तो ये कहानी है हरी सिंह नाम के एक लड़के की, जो कि सिर्फ 15 साल का था, लेकिन जिंदगी ने उसे इसी उम्र में चालाकी और समझबूझ दोनों सिखा दिए थे। हरी सिंह, शायद ये भी उसका असली नाम नहीं था। वो हर बार अपना नाम बदल लेता था ताकि पुराने एम्प्लॉयर्स या पुलिस उस तक कभी भी ना पहुंच सके। हर नए शहर में वो एक नए नाम, एक नए चेहरे और एक नई कहानी के साथ जाता था, और हर महीने वो नए लोगों का भरोसा जीतता और फिर चोरी करके भाग जाता था। एक प्रोफेशनल चोर, वो भी सिर्फ 15 साल की उम्र में। एक शाम जब हरी एक रेसलिंग मैच देखने गया जहाँ पर क्राउड चीख रहा था, लाइट्स चमक रही थी और हर तरफ एक्साइटमेंट थी, और वहीं पर उसकी भीड़ में नजर पड़ती है एक अनिल नाम के आदमी पर। अनिल, जो कि करीब 25 साल का था, लंबा, पतला और एकदम इजी गोइंग इंसान, सीधा, सिंपल और ईमानदार। हरी ने तुरंत सोचा ये आदमी परफेक्ट टारगेट है। तभी हरी अनिल के पास गया और बोला, तुम भी रेसलर लगते हो। तभी अनिल हंसता है और कहता है, तुम भी। हालांकि हरी उससे ज्यादा पतला दुबला था और रेसलिंग के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था, फिर भी दोनों बातें करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद अनिल वहाँ से चला जाता है, लेकिन हरी उसे कैजुअली फॉलो करने लगता है और कन्विंस कर लेता है कि उसे काम चाहिए। तभी अनिल कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तभी वो आगे बढ़ने लगता है इतना कह के, और तभी हरी पूछता है, तो क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? तभी अनिल मुस्कुराता है और कहता है, कुकिंग आती है क्या? तभी हरी झूठ बोल देता है, हाँ आती है। तभी अनिल कहता है, ठीक है, अगर खाना पसंद आया तो रख लूंगा। और इतना कह के अनिल उसे अपने रूम पर ले जाता है। जन्ना स्वीट शॉप के ऊपर एक छोटा सा कमरा। वो कहता है, तुम बालकनी में सो सकते हो। उस रात हरी ने खाना बनाया था, पर खाना इतना खराब था कि अनिल ने बिना कुछ कहे वो खाना गली के कुत्तों को दे दिया। और फिर अनिल ने बोला, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनने के बाद हरी चुप रहा, बस एक छोटी सी स्माइल के साथ वो वहीं पर खड़ा रहा। तभी अनिल ने देखा और फिर हंसकर कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुकिंग सिखा दूंगा। फिर वो कहता है, और तो और मैं तुम्हें लिखना, पढ़ना और नंबर्स ऐड करना भी सिखा दूंगा। और यही पल हरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। और ये सुनने के बाद वो सोचने लगा, यार अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो एजुकेटेड इंसान बनकर बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं। और उस दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। सुबह उठकर वो चाय बनाता, बाजार से सामान लाता और कुछ पैसे भी बचा लेता। अनिल सब जानता था पर कभी कुछ नहीं कहता। तो अनिल मैगजीन्स के लिए लिखता था, कभी पैसे नहीं होते तो उधार ले लेता, और जब मिलते तो बाहर जाकर सेलिब्रेट करता। एक शाम अनिल घर आया 50-50 के नोट का एक बंडल लेकर। उसने बताया पब्लिशर को बुक सेल की है, और उसने वो बंडल मैट्रेस के नीचे रख दिया। अब हरी को वहाँ लगभग 1 महीना बीत चुका था। उसने अब तक कोई बड़ी चोरी नहीं की थी। अनिल ने उसे रूम की चाबी तक दे दी थी, पूरे ट्रस्ट के साथ। पर यही ट्रस्ट हरी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि ग्रीडी लोगों को लूटना इजी होता है, लेकिन केयरलेस लोगों को लूटना उतना ही मुश्किल, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनसे कुछ छीन भी लिया गया है। तभी हरी सोचता है, अनिल मुझे मेरे काम के पैसे नहीं देता, और वैसे भी वो ये पैसे उड़ा देगा। अब टाइम आ गया है उसे लूटने का। चांदनी रात थी, अनिल मैट्रेस पर सो रहा था। तभी हरी चुपके से उठता है और मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है, लेकिन तभी अनिल थोड़ा पलटता है। हरी का दिल तेज धड़कने लगता है, पर फिर भी वो बंडल निकाल लेता है और क्रॉल करके रूम से बाहर आ जाता है। और तभी हम उसी अंधेरी रात में एक लड़के को भागते हुए देखते हैं, जो कि भागते भागते एक जगह पर आके रुक जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हरी है, जो कि चुराए हुए नोटों को गिन रहा है, जिसमें 50-50 के टोटल 600 रुपए हैं। और वो फिर उन पैसों को अपने पजामे के नाड़े से कमर पर बांध लेता है और सोचता है, अब मैं एक अरब की तरह 1-2 हफ्ते मजे से जी सकता हूँ। और कुछ देर बाद भागते भागते वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। तभी 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस सामने से ही निकल रही थी। हरी तैयार था भागने के लिए, पर पता नहीं क्यों उसने वो चांस गवा दिया, और आखिर में वो ट्रेन वहां से निकल जाती है। वो वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह गया। हाथ में उसके जितने पैसे थे उससे ज्यादा उसके दिल में गिल्ट था। अब उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो रात कहाँ बिताए। कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि दोस्त हेल्प से ज्यादा ट्रबल देते हैं। अब अनिल के अलावा उसका कोई और जानकार नहीं बचा था। अगर वो होटल जाता तो लोग पूछते कि इतने पैसे कहाँ से आए। फिर वो स्टेशन से बाजार की तरफ चलता है। बारिश शुरू हो गई थी, नवंबर का महीना था, ठंड तेज थी। उसकी शर्ट और पजामा उसके बदन से बिल्कुल चिपक गए थे। और कुछ दूर चलने के बाद वो एक क्लॉक टावर के नीचे जाकर बैठ जाता है। घड़ी में अब 12 बज चुके थे। ठंड, गिल्ट और अकेलापन सब कुछ साथ में था।
अगर हरी अभी अनिल के घर होता तो सुबह अनिल शायद उसे 2-3 रुपए दे देता मूवी देखने के लिए। अगर वो वहां होता तो वो कुकिंग, राइटिंग और रीडिंग सीख रहा होता, पर उसने सब कुछ खो दिया एक गलत फैसले के चक्कर में। वो समझ गया कि उसे वापस जाना ही होगा और सब कुछ सच बताना ही होगा। हरी भागकर अनिल के घर वापस आ गया। पैसे चुराने से ज्यादा उन्हें वापस करना मुश्किल था। वो चुपके से दरवाजा खोलता है लेकिन अनिल सो रहा था। हरी धीरे से बंडल निकालता है और मैट्रेस के नीचे वापस रख देता है। उसे अनिल की गर्म सांस अपने हाथ पर महसूस होती है। नोटों को रखने के बाद वो अपनी जगह पर जाकर सो जाता है। तो अगली सुबह हरी लेट उठा। अनिल उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक चाय का कप था। अनिल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 का नोट था। हरी घबरा गया। उसे लगा कि अनिल को सब कुछ पता चल चुका है, पर अनिल मुस्कुराया और बोला, कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, अब तुम्हें रेगुलर पेमेंट मिला करेगी। और फिर हरी वो नोट ले लेता है। वो अभी तक गीला था। अनिल ने कुछ नहीं कहा पर सब समझ गया। फिर वो बोला, आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उसकी आंखों ने सब कह दिया बिना कुछ कहे। तभी हरी मुस्कुरा दिया और इस बार ये स्माइल विदाउट एफर्ट आई थी। तो कभी कभी एक मुस्कान ही किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। शायद जिंदगी चोरी से भी ज्यादा अमेजिंग हो सकती है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट में लिखना अगली कौन सी स्टोरी चाहिए आपको।